डिक्शनरी तो मैं पढ़ा रहा था, वो तो ठीक है, परंतु डिक्शनरी में पढ़ा क्या रहा था? डिक्शनरी में लास्ट फंक्शन क्या था, लास्ट क्या था? सर कॉपी और की वगैरह निकाल के ठीक बता है, रहे की समझ, वैल्यू। ठीक है। देखिए, पता, हम अपना कोड अभी तक आइडियल में कर रहे थे, हम अपना कोड अब तक आइडियल में कर रहे थे। अब हम अपना कोड पाईचार्म में या वीएस कोड में करेंगे। किसी के पास पाईचार्म होगा, किसी के पास वीएस कोड होगा। मुझे तो लगता है अभी भी बहुत सारे बच्चे पाईचार्म और वीएस कोड में ही कोड कर रहे थे। तो अब हम अपना कोड पाईचार्म में या वीएस कोड में, दोनों में किसी एक में करेंगे। जिसमें थारी मर्जी है उसमें कर लो आप, या तो पाईचार्म पे कर लो या वीएस कोड पे कर लो, किसी एक में कर लो आप, जो जिसमें भी थारी मर्जी हो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे पाईचार्म पे कर लो चाहे वीएस कोड पे कर लो। तो हम पाईचार्म ओपन कर रहे हैं। ये रहा। अब पाईचार्म पे कोड करने के क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता दूं चलते चलते कि सर स्क्रीन विजिबल है बेटा? सर आप पाईचार्म पे कोड करने के क्या बेनिफिट है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे पाईचार्म ओपन करेंगे और इसे पाईचार्म को ऑन करने का सबसे बड़ा तरीका यही है, इस सबसे ऊपर फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और क्रिएट द प्रोजेक्ट कर देंगे और ओपन कर देंगे। अब हम इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे करेंगे, पाइथन फाइल ले जाएंगे। इस पाइथन फाइल को 1.py से नाम करेंगे, 1.py। ठीक है, हमने 1.py कर दिया। अब जैसे हमने 1.py कर दिया, 1.py कर दिया, तो हम यहाँ पे कोड को क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने कोड किया तो हम ये एक फाइल आ जाती है जिसमें हम कोड करते हैं। और पाईचार्म पे कोड करने का सबसे बेनिफिट ये होता है कि अगर तुम लिस्ट पढ़ रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे ना, अब लिस्ट पढ़ रहे थे, अब लिस्ट पढ़ रहे थे, ऐसे लिस्ट पढ़ रहे थे तो के डॉट करते हैं ना, के डॉट कर दिया तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे एक साथ दिखाई देंगे। मतलब इसमें जितने भी एग्जिस्ट फंक्शन है वे एक डॉट में दिख जाएंगे। ठीक है ना, के डॉट करोगे सारे दिख जाएंगे। अगर मान के चलो अगर कोई एलिमेंट आपका जो है डिलीट करना हो तो मतलब सारे मेथड दिख जाते हैं। एक और भी चीज है पाईचार्म में कि हम अपने कोड को डिबग करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये भी पाईचार्म में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने कोड को डिबग करके देख सकते हैं। रन करें वन करें तो यहाँ पे आप अपने कोड को डिबग करके देख सकते हैं।
ठीक है ना। सर अगर VS कोड में करेंगे तो फिर क्या करेंगे? VS कोड में भी ऐसे ही होगा सेम। नहीं, VS कोड ओपन करेंगे। बस फिर सेम ऐसी ही है, एक फोल्डर होगा, उस पर राइट क्लिक कर लेंगे, उसमें फाइल दे देंगे 1.py, बस सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है। तो दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका रहेगा वो इसी तरह से। अब जैसे इसमें डीबग कैसे करते हैं, डीबग देख लीजिए। जैसे आपने लूप चलाया, कोई भी कोड हो, कैसा भी कोड हो, और आई इन रेंज 0 से लेके 10 तक मैंने रेंज दे दी, कोलन करके प्रिंट कर दिया, एक लूप को 5 दे दो, फिर एक लूप चला दिया 4, अरे मान जा भाई मान जा, 4j इन रेंज 0 से लेके i+1 तक, है ना। कोई भी, ये मैंने आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग का कोड करवाया था, पैटर्न प्रोग्रामिंग का कोड है वो करवाया था मैंने। कुछ बच्चे पैटर्न प्रोग्रामिंग समझ नहीं पाए थे, प्रिंट स्टार एंड प्रिंट नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट। अब ये पैटर्न किस तरह से चलता है, कैसे चलता है, ठीक है, किस तरह से चलेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने, तो ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैंने रन कर दिया, यहाँ पे डिबग 1 कर दिया, डिबग 1 हो गया। यहाँ पे एरो नीचे को हो गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे को इस तरह से चलता रहेगा। आई की वैल्यू कब बढ़ रही, जे की वैल्यू कब बढ़ रही, आई की वैल्यू कब बढ़ रही, जे की वैल्यू कब बढ़ रही, दिख रहा है आपको। ये अपने आप ही बता रहा है कि आई कब बढ़ रहा, जे कब बढ़ रहा, जे की वैल्यू कब बढ़ रही, आई की वैल्यू कब बढ़ रही। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में भैया आपको? नो सर, हमको नहीं समझ में आया सर डीबग वाला। डिबग हमने कोई कोड किया, राइट में जाके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ पे रन में जाएंगे, डिबग करेंगे, अपने आप ही आ जाता है ऑप्शन वहाँ पे डिबग का। नीचे एक वो आता है, क्या नाम है, एरो का बटन, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हम जितने क्लिक करते रहेंगे ये अपने आप बताता रहेगा आई की वैल्यू कब बढ़ी, जे की वैल्यू कब बढ़ी, ऑटोमेटिकली अपने आप ही बताता रहेगा। अब आया समझ में? ओके सर, ओके सर। दोबारा से पढ़ने की आदत है तुझे, आगे समझ में आपको? अब मैं गारंटी कर रहा तुझे अब भी समझ में नहीं आया होगा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। आगे समझ में भी? यस सर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब कोई भी कोड हो, कैसा भी कोड हो, डिबग करके देखा जा सकता है। मतलब हमारे पाइचार्म और VS कोड में ना डिबगिंग प्रोसेस होता है, डिबग करके देखा जा सकता है, डिबगिंग प्रोसेस होता है हमारे कोड में और पाइचार्म के अंदर। कोई भी कोड हो, कैसा भी कोड हो, छोटा हो बड़ा हो कोड हो, कैसा भी कोड हो, उसे डिबग करके देखा जा सकता है। उसी को हम डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग कोड कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो ये भी एक बेनिफिट है हमारा पाइचार्म पे काम करने का, VS कोड पे काम करने का। दूसरी बात आपको ना, तुमने देखा होगा कितने बच्चे VS कोड पे काम कर रहे हैं अभी?
मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो VS कोड पे मेरे से पहले ही कोड कर रहे हैं? यस सर, मैं कर रहा हूँ पहले भाई। हाँ, मेरे से पहले, मेरे पढ़ाने से पहले VS कोड पे बाय डिफॉल्ट ही चला रहे हैं। यस सर, यस यस सर। सर, मैं भी यूज करता हूँ काफी हाँ, लंबे समय से। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि तुमने उसमें देखा होगा कि कोपायलट भी ऑन रहता है। तुम प्रिंट लिखोगे आगे का सारा कोड अपने आप बता देता है ना? देखिए सजेशन। यस सर, यस सर। यस सर। तो वो एक तरह का टूल है, कोपायलट, है ना? एक टूल है, एआई टूल है, जो कोडिंग के लिए मैंने इसमें यूज किया है। तो इस तरह की चीजों को हम जो है ना वो कहते हैं, मतलब एआई जनरेटेड कहते हैं। तो वो भी काम हमारे पाइचार्म और VS कोड में होता है, आइडियल में कभी नहीं होता है। तो हमें हेल्प मिल जाती है। अब हमारा कोई कोड में स्पेलिंग गलत कर दे बेटा, P कैपिटल कर दे, है ना, प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दे, तो वो ना रन टाइम पे एरर नहीं दिखाएगा, वो वहीं दिखा देगा कि भैया देखो तुम प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर रहे हो, जरा संभल के, ठीक है ना? और फिर अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रिंट की स्पेलिंग क्या, तो तुम जैसे प्रिंट लिखोगे तो तुरंत पता लग जाएगा प्रिंट ये रहा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है, ये सारी चीजें पाइचार्म पे। अब देखिए, मैं आपको डिक्शनरी पढ़ाने के लिए VS कोड पे या पाइचार्म पे लाया। इसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि मान के चलो मैं डिक्शनरी पढ़ा रहा हूँ और डिक्शनरी में मैंने डिक्शनरी पढ़ाई और मैंने आपसे बोला था बेटा कि की किसी भी टाइप की हो सकती है। सुन रहे हो ना मेरी बात भाई? मैंने बोला कि डिक्शनरी बेटा, डिक्शनरी में जो की होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। यू कैन यूज एनी टाइप्स ऑफ की, ठीक है ना? तो वो की किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे की दिया, मतलब जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप भी। जैसे मैंने की दिया, आईडी दी, है ना, आईडी दिया ये, तो आईडी की होगी 2322 वैल्यू होगी, ठीक है ना? नेम की हो गया और सचिन वैल्यू हो गई, है ना? एज की हो गई और 20 वैल्यू हो गई, ठीक है ना? और सैलरी की हो गई और 80,000 वैल्यू हो गई। तो इस तरह से मैंने बोला कि की किसी भी टाइप की हो सकती है, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। प्रिंट हम करेंगे के, अब रन करेंगे तो हम यहाँ पे हमारी डिक्शनरी आ जाती है। इस तरह से हमारी डिक्शनरी आ जाती है, आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। तो आईडी की नेम तो आईडी, नेम, एज एंड सैलरी, ठीक है? अब मैंने बोला कि यार डिक्शनरी के अंदर एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है। मतलब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है। मतलब डिक्शनरी जो है, मुझे एक से ज्यादा एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, एक से ज्यादा एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करके दिखाना है। तो उसके लिए मेरे पास आया, अब मैंने इसके पास, अब हमने क्या करा, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ कर दिया, तो डिक्शनरी में लिस्ट का यूज कर लिया। आईडी मेरा एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए लिस्ट होता है। एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए लिस्ट होता है। रवि, मोनू, सोनू, फिर यहाँ एज है 20, 22, 21, फिर यहाँ सैलरी है 80,000, 60,000, 90,000। प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट करेंगे, डिक्शनरी चल जाएगी। अब डिक्शनरी, मैंने बोला ना डिक्शनरी में एक से ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। हम डिक्शनरी में एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया।
अब ये डेटा हाँ चलेगी, है जो क्लास होगी वो तो चलेगी। थर्सडे नहीं, आज कल ही तो छुट्टी है। कोई आया ही नहीं। वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है ना सारे, सब कोई ऑनलाइन कर रखा मैंने। सभी ऑनलाइन हो गया। हाँ ऑनलाइन कर रखा सब भैया। सर मोबाइल कब से होगी स्टार्टिंग? तो तुम कहते सोमवार से हो जाएगी। जब सोमवार से तो सोमवार से ही हो जाएगी। नहीं सोमवार गया मैं बोल रहे थे ना। सोमवार से हो जाएगी, ये सोमवार है। तो इस तरह से डिक्शनरी है, ठीक है। तो डिक्शनरी है तो हम यहाँ डिक्शनरी करेंगे। अब डिक्शनरी में हमने क्या कर दिया, एक डेटा फ्रेम बना, मतलब डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, पांडास देंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर किसी बच्चे का पांडास इंस्टॉल नहीं है, मतलब डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए अगर किसी बच्चे का पांडास इंस्टॉल नहीं है, तो व्यू में जाइए, टूल विंडो में जाइए, टर्मिनल में जाइए और यहाँ पे डालिए पिप इंस्टॉल पांडास। नेट कनेक्ट रखना, टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल पांडास कर देना, पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। अगर आपके पास पांडास की लाइब्रेरी नहीं है तो एक बार फिर सुन लीजिए, वीएस कोड के टर्मिनल पे या फिर पाइचार्म के टर्मिनल पे खोल के इंटरनेट कनेक्ट रखना, पिप इंस्टॉल पांडास कर देना, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे आपका पांडास इंस्टॉल हो गया बेटा? अरे आपका पांडास इंस्टॉल हो गया बेटा? जी हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना। जो ये डेटा तुमने लिया है इसे डीएफ करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इस के को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और प्रिंट कर देंगे डीएफ, और हम रन कर देंगे तो हमारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आ नहीं आया? कंप्लीट डेटा आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिर रन करेंगे, देखिए आपका डेटा फिर डेटा फ्रेम में बन गया। तो इस तरह से आपका डेटा फ्रेम में बन जाता। तो इस तरह से डिक्शनरी के डेटा को, डिक्शनरी से हम अपना एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं और एक टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। सर इसमें ये इंडेक्सिंग अपने बाय आप ही डिफॉल्ट ही रहती है ना? हाँ। ठीक है सर। एक्सेल का डेटा बन जाता है। ओके सर। एनालाइज करने के लिए। अब देखिए, अब वो लिखो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज ए इनलाइन कोड।
डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन इज ए इनलाइन कोड। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन इज ए इनलाइन कोड। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन इज ए इनलाइन कोड। डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का कोड एक लाइन में होता है, इनलाइन में होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं पढ़ाता ही आया हूँ, कभी मैं डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन पढ़ाता आया हूँ, तो कभी मैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन पढ़ाता आया हूँ। एक लाइन में होगा, जैसे हमारी एक लिस्ट है, ये कोई लिस्ट है, सेम लिस्ट की तरह होता है क्या? हाँ लिस्ट की, सेम लिस्ट की तरह है, स्क्वायर ब्रैकेट बदलेंगे बस। सेम एक लाइन में कोड होता है, जो भी कुछ धर दो उसमें। हमने यहाँ डिक्शनरी ली, यहाँ करली ब्रैकेट लिया, यहाँ फॉर आई इन के लूप चला दिया, के का डेटा एक का करके आई में जाएगा। हम यहाँ पे आई कोलन ये की बना दिया, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, क्या देना चाहिए इसे, इवन देना चाहिए है। हाँ क्लास है, फिर ऊपर ऑफलाइन थोड़ी है। अच्छा तुम आज ये आएगा, और ऑनलाइन चल रही है क्लास, ही यहाँ के बैठ जाओ, ऊपर तो बंद पड़ा है। अरे मेरे भाई तू यहाँ के बैठ जा, आजा बैठ जा, एसक्यूएल चलेगी थोड़ी देर में। ऑनलाइन आ गए सारे बच्चे, ऊपर हॉल बंद पड़ा है, तो ग्रुप में मैसेज नहीं पड़ता क्या? एल्स हो सके ओड, ऊपर भगा जा रहा, ऊपर है कुछ नहीं, सब तार वार काट के फेंक रखे, सब बंद है ऊपर का। लिस्ट के अंदर का डेटा एक एक करके आई में गया, लिस्ट का एक एक डेटा करके आई में गया। फिर हमने यहाँ कंडीशन लगाई कि अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद 0 है तो इवन है, नहीं तो क्या है, ओड है। अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे टी मतलब डिक्शनरी। अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी ओड है। 4 इवन, 5 ओड, 2 इवन, 1 ओड, 6 इवन, 8 इवन, 9 ओड, 88 इवन, 44 इवन, 33 ओड, 11 ओड, 25 ओड, यानी 71 ओड। सर डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में सेम डेटा टाइप यूज होगा तब तो? हाँ डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में भी ऐसे होता है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में भी ऐसे ही होता है। सिर्फ डिक्शनरी में की बना दी, लिस्ट में की नहीं है की। 4 की है इवन वैल्यू है, 5 की है ओड वैल्यू है, 2 की है इवन वैल्यू है। ओके सर। अब ये के का डेटा आई में जा रहा है, आई को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर वो आई जैसे 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल गया, तो आई की वैल्यू 4 प्रिंट होगी कोलन के साथ इवन। फिर 5 आया,
5 2 से डिवाइड नहीं होती, तो आई की वैल्यू 5 हो गई और उसके साथ ओड हो गया। सर हाँ सर ये जो कोड है वो लेफ्ट टू राइट ही चेक कर रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है? सर आपने कहा फॉर में जाएगा आई के अंदर के का वैल्यू, तो हाँ राइट से चेक कर रहा है? हाँ, इधर से तो चल रहा है वैसे। अच्छा, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। हाँ, पहले लूप चल रहा है, हाँ सर। फिर ये इफ चल रहा है ऐसे, फिर कंडीशन देख के उसका आउटपुट आ रहा है। जी सर। सर अगर इफ वाली कंडीशन लगाते हैं तो सर ये काम करेगा? नहीं, अगर इफ ही इफ है तो काम करेगा, एल्स इफ एल्स नहीं है तो चलेगा। अगर तुम एल्स हटा दो, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर एल्स हटा दोगे, इफ का एल्स नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन आपको लूप के बाद में लगानी पड़ेगी। अगर इफ होता है नहीं दे रहा ना, ऐसे। तो अगर इफ होता है तो मैंने पहले ही बताया था, इफ अगर होगा तो लूप से पहले आएगा, वो लूप्स के बाद आएगा, और इफ एल्स आएगा तो फिर लूप से पहले आएगा इफ और एल्स। मैंने आपको बताया था पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स, अगर आप इफ यूज कर रहे हो तो लूप के बाद, और अगर इफ एल्स यूज कर रहे हो तो लूप से पहले। अरे समझ में आया आपको डिक्शनरी? यस यस सर। सर समझ आ गया। अब डिक्शनरी के अंदर आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट ये है कि अगर मेरी डिक्शनरी है, इसमें कुछ नाम है, रवि, सोनू, रवि, विपिन, राज, विपिन, रवि, राज, सोनू, सोनू और राज। मुझे हर एक एलिमेंट को काउंट करना है, रवि कितनी बार है इसमें, सोनू कितनी बार है, हाउ मेनी रिपीट्स टाइम्स ऑफ नेम्स, इसमें नेम्स कितनी बार है, कितनी बार नेम कितनी बार रिपीट है, वो सारी चीजें मुझे प्रिंट करना है। नेम कितनी बार है, ये आपको लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से ही काउंट करके बताना। क्या हुआ? अरे मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही भाई आपको? यस सर, विजिबल है। यस सर, बिजी वाला सर। सबको विजिबल हो रही है? तो ये मेरा डेटा है, ले इससे पढ़ ले, ये मेरा एक डेटा है, इसमें मुझे ये काउंट करना है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से ही करना है कि रवि कितनी बार है, सोनू कितनी बार है,
विपिन कितनी बार है, राज कितनी बार है, मुझे नेम्स काउंट करने हैं, ठीक है ना। बस बस कर दिया मैंने ऑन। अरे वो आ गया भाई मेरे, वो आ गया यार, कैसे आत्मा भटकती रहे तेरी यार। हाँ हाँ तो इस तरह से आपका डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सेट। डिक्शनरी के बाद सेट। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही अब स्क्रीन शेयर इसलिए बंद होगी, इन्होंने प्रोजेक्टर जो ऑन करवा दिया। आगे देखिए, यस सर। यस सर। लिखो सेट। टॉपिक का नाम है सेट। सेट डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। Set denoted by curly braces. Point number 2. Set is a mutable. Set is a mutable. Point number 3. Set is in unordered format. Unordered format. Set is in unordered format. Next. सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता। सेट रिड्यूस डुप्लीकेट एलिमेंट इम्प्लिसिट। 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 सेट डुप्लीकेट एलिमेंट अपने आप ही रिमूव कर देता है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। Set remove duplicate element implicit. ठीक है, next. Set is a dynamic. Set is a dynamic. Next. Set is a collection of object type elements. Next. Set is a collection of object type elements. Set are useful. Set are useful for mathematical operations. Sir, set are useful. Set are useful. Set are useful to perform mathematical operations. Sets are useful to perform mathematical operations. ठीक है, पाइथन के अंदर सेट क्या होता है? पाइथन के अंदर सेट जो होता है, सेट थ्योरी होता है।
जो आपको मैथ्स में सेट थ्योरी होता है ना, उस वही होता है, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर जो सेट थ्योरी होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, वो सब सेट थ्योरी इसी के अंदर होता है। तो जैसे मैथ्स में होता है ना, वैसे ही इसमें होता है, ठीक है ना। सेट थ्योरी कहते हैं इसको, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो क्या पता ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हुआ है, ठीक है ना। मैथ्स ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए हुआ है। चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है। कल पढ़ेंगे सेट के बारे में, ठीक है। ओके।